हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। बिकॉज़ हमारी लूसेंट में जो है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस इतने अच्छे तरीके से नहीं दिए हैं, तो हम इनको एसपी बख्शी से उठा लेते हैं। और यहाँ पे ना ख़ास बात क्या है, एक तो इन्होंने ईडियम दिया है, फिर इन्होंने इंग्लिश मीनिंग दिया है, और फिर इन्होंने सेंटेंसेस में भी यूज़ किया है। जहाँ पे हमने ज़रूरत पड़ती है कि हम दो मीनिंग रखें या हिंदी मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं हमने जोड़ी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं पीडीएफ की। वो आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, बट इस सीरीज़ का पीडीएफ आपको सबसे लास्ट जो वीडियो अपलोड होगा ना उसके बाद मिलेगा। अगर किसी को बीच में चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो जो है व्हाट्सएप नंबर्स हैं आपके पास, वो उनमें से एक के पास मैसेज कर दें तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम इनको ख़ास रूप से किस तरह तरीके से लेके चल रहे हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाएं और हम इनको भूलें ना या ध्यान में रहें। ऐसा क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जो ये आपको कलर्ड दिख रहे हैं वर्ड्स, यहाँ पे आपको वोकैब सीखने को मिलेगी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। आपको पता है हमारी आदत का कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ अच्छा जो है खासा ध्यान रखते हैं। फिर हम बात करेंगे, इनके मीनिंग की बात कर लेंगे। इस तरीके से तो आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, साथ में मतलब वोकैब चलेगा हमारा। फिर यहाँ पे इसके मीनिंग जब भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, अब बुक से अगर हम उठा के देखेंगे तो इजीली हमें कई ऐसे इडियम्स हैं या मीनिंग्स हैं हमें वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा एक बार कंप्लीट देख लेते हैं और फिर आप जो है बुक में से पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा, मेरे हिसाब से ईजी लगेगा। बाकी आप जो है वीडियो को देखने के बाद आप खुद बता दीजिएगा कि किस तरीके का आपको लगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें आपको बीच में बता देंगे या लास्ट में बता देंगे, क्लियर है। एसपी बख्शी से लिया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। एसएससीज़ के लिए तो काफ़ी बहुत अच्छी सीरीज़ रहेगी। वैसे बैंकिंग के लिए भी ठीक रहती है, उसमें भी ईडीएम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, बट एसएससीज़ के लिए काफ़ी जो है अच्छा रहेगा। या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। इंग्लिश में जो भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ ईडीएम ही नहीं है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी हैं। जैसे ही आप देखेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एट वंस विट्स एंड, अब जो रेड कलर में लिख रखा है ईडियम है और जो ब्रैकेट में लिख रखा है वो उसका मीनिंग है इंग्लिश, और जो ब्लैक कलर में लिख रखा है वो उसका सेंटेंस में यूज़ कर रखा है, ठीक है। अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, मोबाइल से टाइप किया है तो बहुत मेहनत की है। आप देखते हैं मेहनत को कितना मतलब प्यार देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एट वंस विट्स एंड, अब यहाँ पे विट का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। विट का मतलब वैसे बुद्धि होता है, लेकिन एट विट्स एंड का मतलब होता है परिप्लेक्स्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं कंप्लीटली पजल्ड, ठीक है। कंप्लीटली पजल्ड, पजल्ड पजल्ड का मतलब आप समझते ही होंगे। अब परिप्लेक्स्ड अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कंप्लीटली पजल्ड जो है आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करना भूल गया एक तरीके से। तो यहाँ पे परिप्लेक्स्ड जो है एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वैसे कंफ्यूज्ड या फिर पूर्व निर्धारित भी आप कह सकते हैं, ठीक है। परिप्लेक्स्ड पूर्व निर्धारित इसका एग्जैक्ट होता है। तो यहाँ पे वंस विट्स एंड का मतलब क्या हो जाता है, सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। मतलब सोहन को है ना क्या हो गया था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब वो कंफ्यूज हो गया था जब उसको ये पता चला कि उसके भाई ने जो है ना पॉइज़न जो है ले लिया है, मतलब जहर पी लिया है या इस तरीके की बात है। मतलब क्या हो गया था, वो कम्प्लीटली पजल्ड हो गया था, परेशान हो गया था, ठीक है। अब एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है कम्प्लीटली पजल्ड। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स ये तो आपको पता ही होगा, उंगलियों पे जब कोई चीज़ याद होती है तो कंप्लीट नॉलेज ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विद डिले, विद डिले मतलब लेट जो है किसी चीज़ का होना, सॉरी विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब होता है बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, अब ये स्पर क्या होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखने जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रेरणा या फिर उसी समय या उसी क्षण, ठीक है, या उसी क्षण या उसी समय, ये स्पर होता है।
कई बार है ना ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स है ना एसएससीज पूछ लेता है सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में, ठीक है। स्पेलिंग में तो देगा नहीं वो, उसको पता है स्पेलिंग छोटी सी है, लेकिन अच्छा वर्ड है ये यहाँ पे, ठीक है। तो नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब प्रेरणा कह सकते हैं, या फिर उसी समय या उसी क्षण उसी पल। तो अब आप इसका आसानी से मतलब समझ सकते हैं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, है ना। तो मतलब उसी समय, बिना किसी देरी के। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। समझ में आया होगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना किसी देरी के करते हैं अपना काम। ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, या फिर आप इसका ये कह सकते हैं, आप इसका एक और मीनिंग जो है कह सकते हैं, मोर देन तो नहीं कह सकते आप, नहीं, मोर देन तो नहीं कह सकते। ऑल इन ऑल का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आसानी है, ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो ऑल इन ऑल का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चीज़ होती है वो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, ही वॉज ऑल इन ऑल इन हिज हाउस। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी है ना सबसे महत्वपूर्ण अपने घर में वही है, क्योंकि वो जो है एकमात्र जो है बेटा है, चाइल्ड नहीं बेटा है, एकमात्र बेटा है अपनी बड़ी सी फैमिली में, ठीक है। तो वो सब कुछ वही है उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। मैं कुछ और मीनिंग बनाने की सोच रहा था यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट से सिंपल और सहज मीनिंग जो है और नहीं बनाया जा सकता, आई थिंक। एट क्लोज क्वार्टर्स, एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज एग्जामिनेशंस या फिर फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस। क्लोज एग्जामिनेशन से कम समझ में आया होगा, लेकिन फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एट क्लोज क्वार्टर्स जो है क्या होता है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि मेरे बहुत सारे मित्र जो है प्रूव हो चुके हैं सेल्फिश, जब भी जो है उनकी जो है ज़रूरत पड़ती है, जब भी किसी समय पे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे बहुत सारे मित्र जो है क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। एट कौन से टाइम पे, एट द टाइम ऑफ क्लोज क्वार्टर्स, ठीक है, जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उनकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, क्लोज एग्जामिनेशन कह सकते हैं, या फिर फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस, उस छोटे से समय में। कौन से छोटे से समय में, जोन से छोटे से समय में, या जिस छोटे से समय में, जिस टफ़ टाइम में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि टफ़ टाइम जो है छोटा माना गया है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल मैनेज्ड तरीके से। ऑन द इवनिंग ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब जो इंस्पेक्शन की जो शाम थी, इंस्पेक्शन जब होना था तो उस समय पे हर चीज़ जो है अपनी जगह पे रखी हुई थी, बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में थी। अबव बोर्ड अबव बोर्ड क्या होता है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इस तरीके की स्पेलिंग्स जो है काफ़ी पूछ लिए जाते हैं हमसे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल सीधा, सरल, सिंपल और बिल्कुल ईमानदार। अबव बोर्ड, ही इज़ नॉन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। मतलब उसको जाना ही इसलिए जाता है कि वो जो है काफ़ी अबव बोर्ड पर्सन है। मतलब क्या है कि वो काफ़ी ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काम से काम रखता है, मतलब की बात करता है, अन्यथा उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब क्या होता है, बिफोर एनीथिंग एल्स या फिर मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब किसी भी चीज़ से ऊपर उठ के जब बात की जाती है। मोर देन एनीथिंग एल्स मतलब अबव ऑल मतलब बिफोर एनीथिंग एल्स या फिर मोर देन एनीथिंग एल्स। एग्जाम्पल पढ़िए, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहूँगा इसको। अबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल। मतलब क्या है कि सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी वो काफ़ी ब्लंट पर्सन है और एक डेयर डेविल है। यहाँ से भी समझ में नहीं आया हो तो दूसरा एग्जाम्पल भी है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ इज़ अबव ऑल गोल्ड। मतलब सब चीज़ों से ऊपर, अबव ऑल मतलब हर चीज़ से ऊपर क्या है, हेल्थ और स्ट्रेंथ है। या फिर आप हेल्थ कह लीजिए, हेल्थ इज़ अबव ऑल गोल्ड। मतलब सब सोने से, सबसे खरा सोना, सोने या जो भी आप समझें, हेल्थ ही है। हेल्थ है तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज फिट एज ए फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एज फिट एज ए फिडल। अब ये फिडल क्या होता है? फिडल का मतलब होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है काम, स्ट्रॉन्ग जो है तरीके से जब भी कोई काम किया जाता है। और फिडल एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कठिन जो है काम या कार्य, जो भी आप इसका नाम लेना चाहें। तो फिडल मतलब इतना फिट होना चाहिए आदमी कि कठिन से कठिन, फिडल से फिडल काम जो है आसानी से कर सके। आसानी से नहीं कर सके तो उसको कर सके एट लास्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना चाहिए पर्सन को। एज फिट एज अ फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना चाहिए हमें। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज ए फिडल। अब मतलब वो इलनेस से रिकवर्ड कर चुका है और वो अभी है ना काफ़ी जो है फिट है। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि कठिन से कठिन काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कवर कर रहा है, कवर अप कर लिया है उसने इलनेस से, ठीक है, ये कह सकते हैं। एट रैंडम एमलेसली, एट रैंडम एमलेसली आप जो है इसका कह सकते हैं बिना एम के, बिना निशाने के, मतलब ऐसे ही, ठीक है। एट रैंडम मतलब ऐसे ही। रैंडमली आपने एक एडजेक्टिव वर्ड बोलते हुए सुना होगा किसी को, मैंने तो रैंडमली ही कर दिया था ये काम, मतलब मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, ज़्यादा मैंने सोचा समझा नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो एमलेसली आप इसको कह सकते हैं। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सनस। आप इसको बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एट ए लूज एंड, अनऑक्यूपाइड, आइडल या फिर नॉट नो व्हाट टू डू। सबसे लास्ट वाला मीनिंग जो है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आइडल का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करें यहाँ पे। इसका मीनिंग, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है बाय पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम इसको देखें, और इसका मतलब होता है या तो आप कह सकते हैं बेकार, या फिर आप कह सकते हैं आलसी, या फिर आप किसी को कह सकते हैं निकम्मा, ठीक है, निकम्मा, ठीक है। बेकार, आलसी, निकम्मा, लेज़ी जिसका आप सिनोनियम दे सकते हैं आइडल का, ओके। अब आप समझ गए होंगे। तो एट ए लूज़ एंड मतलब एक एंड जो है लूज़ है, काफ़ी मतलब क्या है कि कमज़ोर है एक तरीके से एक एंड, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप इसको। तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि क्या करें। नाउअडेज ही इज़ एट ए लूज़ एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस ना। वाउंड अप क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब होती है, वो जख्म, वैसे वाउंड का मतलब क्या होता है? ज़ख्म होता है, और वो उसको कवर नहीं कर पा रहा, मतलब जो भी उसको नुकसान हो चुका है ना, वो उसको क्या नहीं कर पा रहा उसके बिजनेस में, जो है कवर अप नहीं कर पा रहा उसको, वाउंड अप नहीं कर पा रहा उसको। और इन दिनों जो है उसका एक तरीके से वो जो है एक ऐसी सिचुएशन पे है, एट अ लूज़ एंड है, मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट टू डू, मतलब करें क्या, वो कन्फ्यूज्ड है ना। ही इज़ इन कन्फ्यूज़न, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है ईडियम है, एट लोगर्स हेड्स, टू बी एट स्ट्राइफ या फिर वॉयलेंट डिस्प्यूट और अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है? वॉयलेंट डिस्प्यूट या फिर डिसअग्रीमेंट कह सकते हैं आप, या तो या फिर टू बी स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्राइफ क्या होता है? स्ट्राइफ होता है नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब कलह, कलेश, ठीक है, कलेश, झगड़ा, और क्या बताऊँ मैं आपको, विवाद, संघर्ष, इतने सारे मीनिंग्स जो है आप स्ट्राइफ के कह सकते हैं। तीखी बहस कह लीजिए आप इसको एक तरीके से, तीखी बहस, बल्कि बहस से तो काम भी नहीं चलेगा। एक बहस होती है, बस बोल बाल लिए आपस में और इस तरीके की चीज़ें कर ली, लेकिन बहस से ऊपर का एक लेवल होता है जिसके बाद काफ़ी जो है वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें, तो उस सिचुएशन की बात की जाती है एट लोगर हेड्स, ओके। द पार्टनर्स ऑफ आवर फॉर्म आर एट लोगर्स हेड दीज डेज, मतलब हमारी फॉर्म के जो पार्टनर्स हैं ना, वो इस समय एक दूसरे से डिस्प्यूटेड चल रहे हैं, डिसअग्रीड चल रहे हैं, ठीक है। जो है एक तरीके से वो उनका जो लेवल है ना, वो बहस से ऊपर का जा चुका है, एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। एट ओड्स इन डिस्प्यूट, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ओड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर,
ये तो आसान था। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कैजुअल ऑफ सॉरी कॉज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नापसंदगी, ठीक है, या झगड़ा आप कह सकते हैं एक तरीके से, या दो चीज़ों का अलग होना डिस्कॉर्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब जो है कह सकते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है। एट क्रॉस पर्पसेस हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, मतलब क्रॉस कर रही हैं चीज़ें एक दूसरे को, क्रॉस पर्पसेस का मतलब ये समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब उनकी आपस में एक चीज़ के ऊपर बन नहीं रही है, तो फैमिली में कैसे पीस स्टेबल हो सकती है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही रहेगी एक तरीके से, अगर पीस स्टेबल नहीं हो पाएगी उनकी फैमिली में, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ जो है क्रॉस पर्पसेस पे हैं इस समय पर। आफ्टर वंस ऑन हर्ट टू वंस किलिंग लाइकिंग, या फिर हैविंग सेम ओपिनियंस एज यू, कहने का मतलब क्या है। एट वंस ऑन हर्ट का मतलब क्या है कि एक जैसे दिल मिल गए भाई इनके, तो एक जैसी सोच हो गई भाई इनकी, तो ठीक है। तो इनके सेम ओपिनियंस हैं। एक मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त है, मान लीजिए अपने आज़ाद सर हैं, तो हमारा क्या हो गया है, हमारा जो है हर्ट जो है आपस में क्या हो चुका है, मैच कर चुका है। हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स इस तरीके की चीज़ें जो है, देखो 100% किसी की भी नहीं मिल सकती, बट जहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी आपकी थिंकिंग है ना, अबव 50% अगर मैच करने लग जाती है, तो आपका कोऑर्डिनेंस बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। वो फ्रेंडशिप का हो सकता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो यही चीज़ होती है। और व्हेन दीपा मैट अ मैन आफ्टर हर ऑन हर्ट शी गोट मैरिड टू हिम, है ना। मतलब जब दीपा एक व्यक्ति से मिली, तो उसके बाद उसके साथ जो है अच्छे ओपिनियंस उनके आपस में मिलने लगी, तो उसने उससे शादी कर ली। एट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एट द बॉटम ऑफ का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेवार होना उसके लिए। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, मतलब लास्ट में पता चला या बाद में पता चला कि जो भी ये ट्रबल हो चुकी थी, जो भी ये समस्या आ चुकी थी, इस सारी के पीछे जो है एक तरीके से, इस सारी परेशानी दिक्कत के पीछे जो है शानू का एक तरीके से हाथ है, ठीक है, या वो एक तरीके से जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। एट द बॉटम ऑफ। उसके बाद है एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस का मतलब होता है हम किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं। टू बी अनेबल टू डिसाइड, ओके। आई एम एट लॉस टू नो व्हाट टू डू, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एट डैगर्स थ्रोन, एट डैगर्स थ्रोन टू हैव बिटर एनिमिटी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी, बिटर का मतलब ऐसे खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बिटरनेस आ चुकी है आपकी एनिमिटी में, दुश्मनी में। द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स स्टोन। अब ये डैगर्स क्या होता है, ये डैगर क्या होता है। डैगर का मतलब होता है खंजर, ये एक नाउन वर्ड होता है, खंजर, छुरा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा हमारे सिख भाई रखते हैं कृपाण, ठीक है, कृपाण आप उसको कहते हैं, ठीक है, छोटा सा छुरा, वो डैगर होता है, ठीक है। कंप्लीट समझ गए ना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में ना 26 ईडियम्स रहेंगे और ए लेटर से संबंधित थे ये। नेक्स्ट में हम बी से संबंधित बातें करेंगे, उससे नेक्स्ट में सी से संबंधित, और लास्ट में जब ये सारे पार्ट्स बन जाएंगे तो एक कंबाइंड वीडियो आपको जो है मिल जाएगा सभी को इकट्ठा करके, ओके। नेक्स्ट है PDF भी आपको मिल जाएगा साथ में ही। एट लास्ट, एब्सकॉन्ड या फिर टू कीप अनचेन्ड, मतलब किसी भी चीज़ को जो है मतलब बांध के नहीं रखते हैं, खोल देते हैं। एब्सकॉन्ड क्या होता है। एब्सकॉन्ड वैसे एक वर्ब होती है। एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे हम इसको नाउन कहेंगे। एब्सकॉन्ड इसका मतलब फरार या फिर लापता या फिर भागना, इसके मतलब आप कह सकते हैं एब्सकॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एट लार्ज का मतलब होगा पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, है ना।
लोग जो होते हैं ना क्या करते हैं, शाम को जो है अपने जो डॉग्स होते हैं उनको अनचेंज छोड़ देते हैं, मतलब उनको बांधते नहीं हैं। अब ज़रूरत ही उनकी रात को होती है, क्योंकि कोई स्ट्रेंजर पर्सन, अजनबी व्यक्ति जो है एंटर ना कर सके घर में, जहाँ पे भी उनको रखा जाता है, उनको एक तरीके से गार्ड करने के लिए रखा जाता है। एट सी अप्लाई टू अ पर्सन confused. My sister is quite at sea in maths. She cannot solve a single sum. तो समझ ही गए होंगे, एट सी मतलब समुद्र में हैं एक तरीके से हम, और समुद्र में हैं हम उस समय पे हम जो है कंफ्यूज्ड हो जाएंगे एक तरीके से, और यही नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अब कहाँ जाएं, क्या करें, व्हाट टू डू वाली सिचुएशन हो जाती है एट सी। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। अब यहाँ पे फ्लेम भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, और इसी तरीके से भी दिया जा सकता है। टू मेक मैटर वर्स, WORSE वर्स। एक होता है रोज़, WROSE। दोनों से संबंधित एक एक सेंटेंसेस लिखे कमेंट बॉक्स में। पहले आपने लिखना है WROSE या जो भी आप लिखें, उसके बाद ये सेमीकोलन लगाएं, उसके बाद अपना सेंटेंस लिखें। फिर WORSE वर्स, उसके बाद सेमीकोलन लगाएं और फिर ये करें, और फिर आप सेंटेंस लिखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना है आपने, ओके। तो क्या बात है, उसके बाद जो है क्या करते हैं, कौन सा सेंटेंस था यहाँ पे, भूल गया मैं। हाँ ठीक है। टू मेक मैटर रोज़ नहीं है, वर्स। देखा, ऐसे होता है कन्फ्यूज़न, और ये WOC वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब क्या होता है, और भी ज़्यादा मुद्दे को ख़राब कर देना, जैसे कि द अटेम्प्ट टू सुप्रेस द एजिटेशन ऑन द स्ट्राइक ओनली ऐड फ्यूल टू फ्लेम। कहने का मतलब ये है कि जो भी अटेम्प्ट किया गया था, उस अटेम्प्ट के कारण जो है और भी सिचुएशन जो है बद से बदतर हो गई, ठीक है। उसने फ्यूल ऐड कर दिया फ्लेम के अंदर, और भी ज़्यादा आग को एक तरीके से जला दिया। एट 6s and 7s इन डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यस्त होना चीज़ों का। देयर वॉज ए रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू एनक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6s and 7। एज्यूम एयर्स का मतलब आप समझते ही होंगे, टू प्रेटेंड सुपीरियोरिटी, अपने आप को ही जो कुछ है समझना, मतलब अपने आप मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरीके का इडियम हिंदी में भी होता है। द रिच आर इन हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, है ना, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आर्ग्यूज आइड, केयरफुल या फिर ऑब्जर्वेंट। एज ए पॉलिटिशियन ही इज़ आर्ग्यूज आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन ए स्मॉल मैटर, है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है एट ए स्टोन्स थ्रो वेरी क्लोज, मतलब जहाँ पे क्या हो सकता है, एक पत्थर भी फेंका जा सकता है, ओके। इतना शॉर्ट डिस्टेंस होना, जहाँ तक पत्थर आसानी से पहुँच सकता है, कंकड़ भी पहुँच सकती है, ऐसा कहीं। पत्थर तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, कंकड़, ठीक है, कंकड़। तो बहुत कम डिस्टेंस होना किसी भी चीज़ का। माई फ्रेंड्स हाउस एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, मतलब मेरे घर से मेरे दोस्त का घर, मेरे मित्र का, मेरे फ्रेंड का घर इतनी नज़दीक है कि मैं वहाँ पे पत्थर भी फेंक सकता हूँ आसानी से, ओके। तो ये थे हमारे 26 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो है ए लेटर से रिलेटेड थे, और इसमें हमने, आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ ऐड भी किया है अपनी तरफ से। और बुक से जो है हम पहले लेते थे कि बुक से हम फ़ोटो खींच लेते थे और स्कैन कर लेते थे उसको, और उसके बाद उसके वीडियोस बनाते थे। टाइप करने का एक अलग मतलब उद्देश्य क्या है, जैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वीडियो भी कई दिन में लेके आने का सिस्टम हो जाता है। फिर टाइम का आपको पता है कि टाइम भी बहुत कम लगता है ऐसी चीज़ों में। तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर से समझें और वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2K हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। आगे की चीज़ें जो है देखी जाएंगी, जिस तरीके से चलेंगी। तो मैंने काफ़ी जो है टाइम यूट्यूब के ऊपर दे दिया है, चला रहे हैं। देखते हैं भाई आगे क्या होगा, इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी है। आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ये सब चीज़ें जो भी आप सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बाकी तो मैं आपको क्या कहूँ, मैंने कह ही दिया सारा, है ना।
तो इसी तरीके से चलती रहेंगी। और पीडीएफ अगर आपको इसी तरीके का सेम यही चाहिए, मतलब मिलेगा तो यही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक ही पीडीएफ मैं अपने मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे डालूँ। बार बार मैं ज़्यादा पीडीएफ्स वहाँ पे, मतलब एक तरीके से भीड़ हो जाएगी यार, समझ में ही नहीं आएगा आपको कि कौन सा पीडीएफ मुझे चाहिए है। ठीक है, तो कंप्लीट एक चैप्टर का होने के बाद अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ वो रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अगेन। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अपनी राय। ठीक है।